रिपोर्टर, रिसर्चर और प्रोड्यूसर असद दूर पर हमले के तनाजुर में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की ISI और फ़ौज मुखालफ तकरीर के बाद सहाफ़ती बरादरी वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। सोशल मीडिया सार्फिन और अवामी शशोपंच में हैं। यूट्यूबर्स भी अपनी अपनी तलवारें निकाल कर अपने अपने दलाइलो बराहीन के साथ इस घुमसान की जंग में कूद पड़े हैं। कौन सही है और कौन गलत है, इस बहस से कतई नज़र हम आज TV4U के प्लेटफॉर्म से इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि अब ये बफरे और बिलबलाते हुए ऊँट कौन कौन सी करवट बैठेंगे। इटली से मैं वसीम रज़ा TV4U के लिए। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रमज़ान साल के दौरान असद दूर वो पहले सहाफ़ी नहीं हैं जिनके साथ तशद्दुद का ये वाक़या पेश आया है। इससे कबल मतीउल्लाह जान वो अपनी अहलिया को लेने के लिए स्कूल गए थे कि वहाँ उनको अगवा कर लिया गया और 2 दिन बाद वो घर पहुँच गए। इसके अलावा अबसार आलम सुबह के सैर के लिए पार्क गए थे कि वहाँ नामालूम अफराद ने उनको गोली का निशाना बनाया। वो अस्पताल में दाखिल रहे और फिर रूबा सेहत हुए। सिंध में अजीज़ मेमन को कत्ल कर दिया गया। उन्होंने इदारों को बताया भी था कि उनको जान को ख़तरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, इसके बावजूद उनको कत्ल कर दिया गया। फिर उसके अलावा अजय दानीवाल थे, ये एक हिंदू रिपोर्टर थे, उनको भी डराया धमकाया जा रहा था और बिलाखिर उनको कत्ल कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात जितने भी हुए हैं उनमें अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। आलमी सहाफ़ती इदारों की जानिब से भी पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क करार दिया जाता रहा है। इस एतबार से जो कैंप है हामिद मीर का, जो हामिद मीर के बयानिए को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि असद दूर वाले तशद्दुद के वाक़े के बाद हामिद मीर की तरफ से जो शदीद रद्द अमल आया और उन्होंने जो तकरीर की उसमें जो गुस्सा था वो एक कुदरती अमर था। हामिद मीर के बयानिया को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों के अगर इस मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर लिया जाए कि असद दूर वाले वाक़े के बाद उन्होंने तैश में आकर ये तकरीर की, तो फिर भी सवाल ये उठता है कि उन्होंने असद दूर के मामले में मुलव्वस अफराद की गिरफ़्तारी की बजाय ISI को बराह रास्त टारगेट क्यों किया और बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी सबूत के ISI को इस वाक़े का मौरूद इल्ज़ाम क्यों ठहराया। हामिद मीर और उनके हम ख़याल सहाफ़ियों के इस मौक़िफ़ को अगर तस्लीम भी कर लिया जाए कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होती है, तो फिर हामिद मीर के साथ जब इस तरह का वाक़या पेश आया था जिसमें उनको गोलियां लगी थी और वो ज़ख्मी भी हुए थे, तो फिर उन्होंने उस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को या ISI को इसका ज़िम्मेदार करार क्यों नहीं दिया था। यहाँ एक दिलचस्प वाक़े का ज़िक्र करना ज़रूरी है कि पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ़ ने कुछ सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए बुलाया और वहाँ एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हामिद मीर पर जो हमला हुआ था उनके कातिलों को आज तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और वो कातिल कौन थे। तो आर्मी चीफ़ ने हामिद मीर साहब को बराह रास्त मुखातब करके कहा कि हामिद साहब आप क्यों नहीं बताते, मीर साहब आप क्यों नहीं ऐलान करते सब के सामने कि आपके ऊपर किसने हमला किया था। उनके ऊपर हमला जावेद मैंगल जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक से मुंसलिक थे, उन्होंने किया था, ये हकीकत थी। कहा यह जाता है कि उस मीटिंग में हामिद मीर बिल्कुल इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। वो यही चाह रहे थे आज तक कि उन पर हमले का इल्ज़ाम इस हसास अदारे के ऊपर लगा रहा है। असद दूर वाले हमले की तफसील के मुताबिक 25 जून को रात 11 बजे 3 अफराद उनके फ्लैट में दाखिल हुए, उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उनको फ्लैट से बाहर लेकर आए। उनके मुंह में कपड़ा ठोंसा गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उनको मारा पीटा गया।
उन अफराद ने मारने पीटने के बाद उनसे पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। ये असद तूर का अपना बयान है। अब सवाल ये है कि अगर इसमें ISI मुलव्वस है तो फिर ISI हमेशा दुनिया की ये बेहतरीन एजेंसी रेकी करने के बाद किसी भी काम को किसी टारगेट को पर हिट करती है या अपने मिशन को सरअंजाम देती है। तो क्या उन्होंने इस फ्लैट में लगे हुए कैमरों की उनको पता नहीं था? और बाद में ये जो फुटेज बरामद हुई जिनमें उनके चेहरे भी नज़र आते हैं, तो क्या उनके ये बात इल्म में नहीं थी? ये कुछ अजीब सी बात लगती है। फिर जो असद तूर के बयानिया के साथ लोग खड़े हैं, उन्होंने इस वाक़े के फ़ौरी बाद ये भी कहा कि उनको शदीद मारपीट का निशाना बनाया गया और उनकी जान को ख़तरा भी लाहक हो गया उस तशद्दुद के बाद। हालांकि देखने में ये आया है कि जब अपोजिशन अगले दिनों में असद तूर की तीमारदारी के लिए उनके घर गई तो उनके दाएं और बाएं कोहनियों के ऊपर जो पट्टियां लिपटी थी वो भी उतर चुकी थी और वो अपने हाथों को बाआसानी हरकत दे रहे थे। असद तूर पर तशद्दुद उस चपलश का नतीजा भी करार दिया जा रहा है जो शिफा यूसुफजई और असद तूर के दरमियान चल रहा था। शिफा यूसुफजई हम टीवी में मॉर्निंग ट्रांसमिशन करती हैं और उन्होंने एक ख़बर ऐसी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ साहबजादे कासिम खान जो हैं वो बोटन यूनिवर्सिटी से MA की इस्लामियात में उन्होंने डिग्री हासिल की है। ये ख़बर जब तस्दीक की गई और बोटन यूनिवर्सिटी ने इसकी तस्दीक नहीं की, ये कहकर कि वो इस तरह की कोई डिग्री जारी नहीं करते हैं, तो इस पर एक ब्लॉग बनाया असद तूर ने और उसको ऑन एयर किया और उसमें शिफा यूसुफजई पर बहुत सारे इल्ज़ामात किए और उनको कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही झूठी खबरें देने का है। उन्होंने झूठी और उनको बेहुदा और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जिसके बाद ये चपलिश बढ़ती चली गई। बाज़ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद उनके ऊपर तशद्दुद इसी चपलिश का नतीजा। असद तूर पर तशद्दुद के इस वाक़या के तनासर में ये तो थी सारी तफसीलात जो इस वाक़े से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी। अब आइए हामिद मीर साहब की तरफ। आखिर क्या वजह थी कि हामिद मीर असद तूर के मामले में इस कदर मुश्तिल हो गए कि उन्होंने फ़ौज को और ISI को और हसास अदारों को बुज़दिल और बेगैरत तक कह दिया? इससे पहले मतीउल्लाह जान, फिर अबसार आलम और उसके अलावा अजीज़ मेमन, अजय देवाल, इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्टर्स के साथ हुए, उन पर तशद्दुद हुआ, उनके कैमरे तोड़ दिए गए, उनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से गुज़रना पड़ा। बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं भी हुए, लेकिन आज तक हामिद मीर साहब ने किसी भी वाक़े में इस कदर तैश और गुस्से का मुज़ाहरा नहीं किया और इस बार वो ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ते चले गए और फ़ौज को और ISI को बग़ैर किसी वाज़ेह सबूत के इस वाक़े का ज़िम्मेदार करा। हामिद मीर साहब की ये तकरीर आसिफ ज़रदारी की मशहूर ईंटों वाली तकरीर से कई लिहाज से मुमासलत रखती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आसिफ ज़रदारी फ़ौज के ख़िलाफ़ वो तकरीर करके मुल्क से बाहर चले गए थे, जबकि हामिद मीर साहब मुल्क के अंदर ही मौजूद रहे। इसी वजह से जब सहाफ़ियों के दो ग्रुप बने तो उसमें एक ग्रुप जो हामिद मीर के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करता था वो भी मुतहर्रक हुआ और वो इस हद तक मुतहर्रक हुआ कि उन्होंने हामिद मीर साहब के इंडिया से कॉन्टैक्ट्स के राज तक फाश कर दिए और ये भी बताया कि उनकी जो वेबसाइट है उसका एडमिन जो है वो इंडिया से है। और उन्होंने बाज़ ऐसे उनके मज़ामीन जो इंडियन अखबारात में छपते थे और उसमें फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ तकारीर की जाती थी, उस तफसीलात बयान की जाती थी, उसका हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि मीर साहब अपने शो में जो वो TV पर जियो पर करते थे उसमें इस तरह की बातें नहीं करते थे, इस वजह से कि उनका शो बंद ना हो जाए, जबकि वो अपने मज़ामीन
और इंटरव्यूज़ भारतीय अखबारात को देते थे। तो भारत से उनके इस गठजोड़ को बहुत वाज़े तौर पर इंकशाफात के साथ जब यूट्यूब पर पेश किया गया तो उससे भी हामिद मीर साहब तैश में आए, गुस्से में आए और उन्होंने बहुत सारे मामलात पर इस तरह के इंकशाफात से इनकार भी किया। हामिद मीर के हमायतियों और उनके मुखालफिन के दरमियान इल्ज़ामात की बौछार का ये सिलसिला अभी जारी था कि अचानक इस मामले में एक ब्रेक थ्रू आया, और वो ब्रेक थ्रू ये था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाद सीनियर सहाफ़ियों ने एक कमेटी बनाई और उसमें हामिद मीर साहब को बुलवाया और हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ लिया। हामिद मीर साहब के और इस मीटिंग के बाद जिसमें हामिद मीर साहब मौजूद थे, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। उस प्रेस रिलीज़ के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ओहदेदारान के साथ साथ हामिद मीर साहब के भी दस्तखत थे। उस जो प्रेस रिलीज़ थी जो उन एसोसिएशंस के सहाफ़ती तंजीमों के लेटर हेड के ऊपर जारी की गई थी, उसमें हामिद मीर साहब ने की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने जो कुछ कहा उस पर वो माज़रत हुआ है। ये एक तरह का माफ़ीनामा था। इस सारे कशमकश के अंदर इस माफ़ीनामे के मंजर आम पर आने के बाद वो सहाफ़ी और सोशल मीडिया के वो सार्फिन और आम अवाम जो हामिद मीर के बयानिए के साथ खड़े थे वो भी पीछे हट गए और उस मौके पर हामिद मीर बिल्कुल तन्हा नजर आए। इस दौरान जियो ने उनका कैपिटल टॉक शो वो भी ऑफ एयर कर दिया। इस दौरान किसी भी जगह पर फ़ौज की तरफ से या ISI की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। मीर साहब यकीनी तौर पर ये तवक्को कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारों की तरफ से और आलमी सतह पर उनकी हमायत में आवाज़ उठेगी और अवाम के अंदर से भी, पाकिस्तान के अंदर से भी उनको हमायत मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से जिस किस्म की हमायत की वो तवक्को कर रहे थे वो हमायत उनको बाज़ार ना मिली। जहाँ तक हामिद मीर और उनके हम ख्याल लोगों का ये मुतालबा है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ गुंडागर्दी और उन पर तशद्दुद के वाक़यात ख़त्म होने चाहिए। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों के लिए कानून साज़ी होनी चाहिए और जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम में या तशद्दुद में मुलव्वस होता है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक तो यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज वो सहाफ़ी जो हामिद मीर के ग्रुप के मुखालिफ खड़े हैं और उनके बयानिया की मुखालफत कर रहे हैं, उनके बयानिया के उन नुकात की जिस पर सब मुत्तफ़िक हैं, तो ये भी हो सकता है कि हामिद मीर के बयानिया के मुखालिफ लोगों की कल बारी आ जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर वो किससे शिकायत करेंगे। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हर मुल्क की ज़िम्मेदारी होती है। इज़हार राय पर पाबंदी, बिला वजह पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लबों पर और कलम के ऊपर पहरे नहीं बिठाने चाहिए। अब जबकि हामिद मीर ने उस माफ़ीनामे के जवाब में एक इंटरव्यू में ये कहा है कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो अपने बयानिए के ऊपर कायम है और उन्होंने कमेटी के सामने, सहाफ़ियों की कमेटी के सामने सिर्फ वजाहत पेश की थी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हामिद मीर अपने ग्रुप के साथ, अपने हम ख्याल लोगों के साथ उसी बयानिए पर अपनी जंग को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जियो पर या जियो से मुंसलिक सहाफ़ियों पर पाबंदियों का सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जियो के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे मुल्क भर में होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर पहले भी पाबंदियाँ लगी हैं सहाफ़ियों के ऊपर और फिर वो पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं। जहाँ तक हामिद मीर के इस टॉक शो का ताल्लुक़ है, कैपिटल
टॉक का, तो उनको उनकी आवाज़ को दबाने के हक़ में हम भी नहीं हैं। उनकी आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए, उनको शो अपना जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए, जो कि इस वक्त ऑफ एयर है। लेकिन सवाल ये है कि हामिद मीर ने जिस तरह की हर्जा सराई की फ़ौज के ख़िलाफ़ और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, क्या हामिद मीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जैसा कि कहा जा रहा है कि हामिद मीर को इस हर्जा सराई के जवाब में उनका ट्रायल होना चाहिए और उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि आइंदा जिस तरह के हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी जिन लोगों को खूनी लिबरल्स कह चुके हैं, और उन खूनी लिबरल्स के अंदर वो मफाद परस्त सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो बैनुल अक़वामी एजेंसियों के लिए काम करते हैं और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको रोकने के लिए हामिद मीर जैसे मिसाल कोई कायम होनी चाहिए, ताकि उनको भी पाबंद किया जा सके आज़ादी सहाफ़त के क़वानीन का और उनके ज़वाबित का। आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हामिद मीर के उस प्रोग्राम को ऑन एयर कर दिया जाएगा, और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो अपने कहे से विड्रॉ कर लेते हैं, और अगर वो बाकायदा माफ़ी मांगते हैं और आइंदा से उन्होंने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, और जिस तरह सारी दुनिया में ISI को और फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की, ये एक अलग सवाल है कि उसकी वो क्या कीमत अदा करना पड़ेंगे। जो रेपुटेशन ख़राब की गई हमारे दारों की, वो रेपुटेशन, वो नेकनामी कैसे वापस होगी? इस सवाल से कतई नज़र सवाल अब ये है कि क्या हामिद मीर और उनके ग्रुप से जो लोग मुंसलिक हैं, वो अपने किए पर, ख़ास तौर पर हामिद मीर ने जो तकरीर की, क्या उस पर शर्मिंदा हैं? क्या वो आइंदा इस तरह का कोई तकरीर या कलम का इस्तेमाल करते हुए कोई तहरीर ऐसी नहीं लिखेंगे जिसमें हमारे इदारों को बिला वजह से और बग़ैर सबूत के मौजूद इल्ज़ाम ठहराया जाए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो तक।